आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है इकबाल खान। 6 दिसंबर 2024 रात के 12 बज रहे थे, तभी मंजू के मोबाइल पे कॉल आता है। मंजू जब फ़ोन रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, दीदी मैं रोहित बोल रहा हूँ। प्रियंका की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है, मैं उसे एसएन मेडिकल कॉलेज लेके जा रहा हूँ, आप लोग भी आ जाइए। यह सुनते ही मंजू घबरा सी जाती है। अपनी माँ मुन्नी देवी को फ़ोन करके बताती है और अपने भाई बहनों को भी इसकी खबर देती है कि रोहित का फ़ोन आया था। पूरा परिवार आनन फानन में आगरा की ओर रवाना हो जाता है। जैसे परिवार एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचता है तो वहां मुलाकात होती है प्रियंका के पति रोहित से। रोहित से जब पूछा जाता है कि प्रियंका कहाँ है तो रोहित इशारा करता है कि स्ट्रेचर की ओर। देखते हैं कि कोने में एक स्ट्रेचर होता है। परिवार के लोग जल्दी से उस स्ट्रेचर की ओर बढ़ते हैं। जब उस शॉल को हटा के देखा जाता है तो उसमें प्रियंका की डेड बॉडी होती है। पूरा परिवार फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों, कहानी इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश का एक शहर है फिरोजाबाद, मोहल्ला है पुराना रसूलपुर, गली नंबर 7, जहाँ निवास करते हैं अमर सिंह, उनकी एक छोटी बेटी जिसका नाम है प्रियंका। 28 साल की प्रियंका के लिए एक सुयोग वर की तलाश थी और परिवार उसकी विवाह के लिए एक लड़का देख रहा था। इसी बीच उनकी परिवार की मुलाकात होती है। एक सैन्य रिटायर्ड कर्मचारी जो कि रिटायर्ड होते हैं, जिनका नाम होता है राकेश मिलेटिया, उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम रोहित है। रोहित नोएडा की एक जनरेटर फैक्ट्री में इंजीनियर के पद पर कार्य कर रहा होता है। दोनों परिवारों को रिश्ता पसंद आ जाता है और 24 नवंबर 2024 को दोनों का, रोहित और प्रियंका का विवाह हो जाता है। हंसी खुशी से यह विवाह संपन्न होता है और प्रियंका अपने ससुराल विदा हो जाती है। पर जैसे ही वह विदा होकर ससुराल जाती है, यह दहेज की प्रताड़ना शुरू हो जाती है। उस मंजू, जो कि प्रियंका की बड़ी बहन है, वह बताती है कि जब इसका रिश्ता हुआ, इसकी शादी हुई, तो हम अपनी हैसियत से भी बढ़कर प्रियंका की शादी पे खर्च किए। लगभग 15 लाख रुपए हमने प्रियंका की शादी पे खर्च किया। पर शादी होने के बाद जैसे प्रियंका अपने ससुराल जाती है तो रोहित और उसका परिवार उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता है। वो बोलता है कि हमें, रोहित का ये कहना है कि हमें एक कार और 5 लाख रुपए कैश मिलना था, जबकि शादी के टाइम दो परिवारों के बीच इस टाइप की कोई बात नहीं हुई थी। प्रियंका पर नज़र भी रखी जाने लगी थी। रोहित का परिवार यह भी देखता था प्रियंका किससे बात कर रही है और पूरी एक्टिविटी पे रोहित और उसके परिवार वाले पे नज़र प्रियंका पे थी। घटना 6 नवंबर की है। मंजू का ये कहना था कि जब रोहित खबर किया और हम एसएन मेडिकल कॉलेज पहुँचे, स्ट्रेचर पे प्रियंका की बॉडी पड़ी हुई थी। जब हमने उससे साल हटाया तो हमारे बदन सिहर उठे, क्योंकि प्रियंका जो मेरी छोटी बहन है, उसके बदन में केवल पेटीकोट था, उसके शरीर अर्धनग्न अवस्था में था। पेटीकोट खून से भींगा हुआ था, सना हुआ था। उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार खून बह रहा था, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट में कांच की बोतल का टुकड़ा और कपड़ा डाला गया था। शरीर के हर हिस्से में दांत से काटा हुआ जैसा प्रतीत हो रहा था। उसे काफ़ी मारा गया था और बदन पे उसके कोई भी आभूषण नहीं था। हाथ में केवल हरी रंग की चूड़ियाँ थी। जबकि घटना वाले दिन प्रियंका का भतीजा 7 बजे, जिसका नाम करण होता है, वह वीडियो कॉल करके प्रियंका से बात करता है। तब प्रियंका, चूँकि 11 दिन पहले ही प्रियंका की शादी हुई होती है, उसके हाथों में लाल चूड़ियाँ होती हैं
पर प्रियंका के बॉडी में हरी चूड़ियाँ होती हैं। मंजू का यह कहना है कि हत्या के टाइम जब उसको मारपीट की जा रही थी, हो सकता है कि लाल चूड़ियाँ टूट गई हों और रोहित उसके जगह उसके हरी चूड़ियाँ पहन। परिवार बहुत सदमे में था। पुलिस कंप्लेन की जाती है। पुलिस प्रियंका के शव को लेके पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस के जो एसीपी हैं सैयद आकिब अहमद का ये कहना है कि ये जो डेथ है वो नेचुरल तो नहीं है, अननेचुरल डेथ है, स्वाभाविक नहीं लग रही है, यह विसरा से ही पता चलता है। इसलिए प्रियंका का विसरा जांच हेतु भेजा गया है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस केस के लिए रोहित, उसके पिता राकेश मिल्डिया जो कि रिटायर्ड सैन्य कर्मचारी हैं, उनकी पत्नी, रोहित की माँ, उसके जो भाई है, जो देवर था, उन सबको नामजद किया गया है। दो की शादी के 11 दिन के बाद ही उसको दहेज के लिए हत्या कर दी जाएगी। दोस्तों, इस तरह की कहानी के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य यह नहीं है कि हम किसी की भावना आहत नहीं करना चाहते हैं, पर इन सब कहानियों से हमें ये समझ में आता है, सोच आता है, परिवार को ये देखना चाहिए कि हमारे समाज में इस टाइप के भी दरिंदे रहते हैं जो थोड़े से पैसे की लालच में दहेज के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। एक भोली भाली एक लड़की जिसकी उम्र महज 28 साल होती है, जो एक सपने सजाकर शादी होकर उस घर में आती है और मात्र 11 दिन के बाद उसकी दहेज के लिए हत्या की जाती है, ये इस समाज के लिए वाकई में बहुत निंदनीय है। दोस्तों, मेरी इस क्राइम स्टोरी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।